प्रेग्नेंट पिंकी को अचानक छींक आती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह जल्दी से खुद को संभालते हुए वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। आवाज सुनकर पिंकी रुक जाती है। सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति राहुल किसी दूसरी लड़की सोनिया के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। यह देखकर पिंकी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अचानक बॉल उसके पैर से टकरा जाता है और राहुल का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। राहुल हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी जवाब देती है, मैं कुछ सामान लेने आई थी। तभी सोनिया मुस्कुराते हुए पूछती है, ये कौन है? पिंकी उसे गुस्से से देखने लगती है। उसी समय राहुल पिंकी के पेट पर हाथ रखता है और हाथ सोनिया भी रख देती है। तभी पिंकी बहुत गुस्सा होती है तो सोनिया मजाक में कहती है, मुझे भी एक छोटा बाबू चाहिए। यह सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। आसपास खड़े लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोलता। गुस्से में पिंकी अपने हाथ का सामान फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को पिंकी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह किसी तरह राहुल के पास जाती है, लेकिन उसी समय सोनिया राहुल से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। राहुल तुरंत अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की बात अनसुनी कर सोनिया के पास जाने लगता है। पिंकी दर्द में कहती है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन राहुल बोलता है, ड्रामा मत कर, और वहाँ से चला जाता है। पिंकी किसी को फोन करती है। कुछ देर बाद दर्द बढ़ने पर पिंकी जमीन पर गिर जाती है। घंटों बाद उसका भाई वहाँ पहुँचता है। भी राहुल खाना लेकर आता है और सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पिंकी खाने की खुशबू महसूस करती है उसे उल्टी जैसा होने लगता है। वह दुखी होकर कहती है, क्या तुम मुझे बीमार करना चाहते हो? अब बताइए इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत? और पिंकी के पेट में पल रहे छोटे बाबू के लिए एक लाइक जरूर करें।